हेलो हेलो हेलो। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है बच्चा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर एनालिसिस में सीखा हुआ था कि एरर से क्या होते हैं और हम लोगों ने एरर को एक्सप्रेस करके बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ था। आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर्स को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखने वाले हैं। और वीडियो इंड में हम लोग जो है आईटी जेईई मेंस और नीट में आए हुए बेस्ट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आप हेड लगा लीजिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग आज बात करेंगे एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर सम के लिए। फॉर मतलब सम करने में हम लोग जो है एरर्स को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखने वाले हैं पहले। अच्छा सपोज करिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैं जिनका आपने ऑलरेडी मेजरमेंट कर रखा है और इनको ऐड करके आप जो है उनका एडिशन फाइंड करेंगे। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी हैं इनका ऐड करके हम जो एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं, इनका एडिशन जो फाइंड करने वाले बच्चा, उसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते रहे। मतलब हम बोलने वाले हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस b। आप सबको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट लेने के बाद हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि इसको लिखेंगे कैसे बच्चा, विद एरर्स। एरर्स के साथ आप a को कैसे लिखने वाले हैं, आप a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए और आप बी का लिखने वाले हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है बता, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी में होने वाली मैक्सिमम एरर है। पिछले लेक्चर में आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है यार। हम लोग को फाइंड करना है ए और बी का एडिशन। अच्छा जेड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, इनको जो है ऐड करके a प्लस बी को ऐड करके हम लोग जो है जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन जेड में भी कोई त्रुटियां तो आने वाली है यार। ए को हम लोग मेजरमेंट लिया था उसमें मैक्सिमम एरर डेल्टा ए आया था और बी का मेजरमेंट लिया हुआ था उसमें जो हमारा मैक्सिमम एरर आया था डेल्टा बी आया था। तो अगर आप उसको ऐड करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या आने वाली है, एरर्स आने वाली है। हम लोग को उसी एरर्स को फाइंड करना है। मतलब हम क्या लिखने वाले हैं कि टू फाइंड डेल्टा जेड, हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा जेड फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं। हम लिखने वाले हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, करने का बचा ए और बी को ऐड कर लेंगे और ए और बी को हम लोग लिख कैसे रहे हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया हुआ है, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को विद एरर्स के साथ हमने क्या कर दिया बच्चा, ऐड कर दिया हुआ है। अब मैक्सिमम हमको एब्सोल्यूट एरर मिल जा रहा है जेड का, वो क्या आने वाला है डेल्टा जेड की वजह हम क्या बोलने वाले हैं, जेड ये क्या है, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और उसका एब्सोल्यूट एरर हमको फाइंड करना है। तो क्या ना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जब भी आप ऐड करते टाइम ऐड करेंगे जब भी आप, तो एरर्स को फाइंड करने के लिए उनके एरर्स को मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए उनके एरर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड। हम लोग में जेड में फाइंड होने वाला एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम एरर्स क्या आने वाली है, आप लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या आने वाला है बच्चा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर फाइंड करें, ध्यान रखें ऐड कर ले रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं
मैक्सिमम एरर फाइंड कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को उनके एरर्स के साथ विद एरर बचा अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को एरर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डेल्टा जेड की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं, डिफरेंस के लिए बात करते हैं। डिफरेंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, फॉर डिफरेंस डिफरेंस हम लोग जो है जेड की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके। कैसे फाइंड करेंगे जेड की वैल्यू? आप बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड डेल्टा जेड। बच्चा हमको फाइंड करना है, हमको एरर्स फाइंड करना है। उनके सब्ट्रैक्ट करने में एरर्स क्या आने वाली है वो फाइंड करते हैं। हमको डेल्टा जेड फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं बच्चा। जेड को कैसे लिखने वाले हैं? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अच्छा ए को कैसे लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप जो है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और अब हम लोग जो है बोल सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आने वाला है वो क्या होगा बच्चा? हम ध्यान रखना, जब भी फाइंड करेंगे एरर्स को हम लोग जो है मैक्सिमम एरर फाइंड कर रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन जेड। अच्छा क्या आने वाला है? डेल्टा जेड पे हम लोग को मिल गई है डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आ गया बच्चा? मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं इसलिए ऐड कर लिया जाएगा। डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब चाहे हम ऐड कर रहे हों चाहे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, जब भी आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे एरर्स को फाइंड करने के लिए, डेल्टा जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज में जो भी एरर्स आ रही है मैक्सिमम एरर्स, उनको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चा? ऐड कर लेंगे। जेड जो तुम्हारा क्या आया हुआ है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर दिया आप लोगों ने? मतलब हम लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें बच्चा जो एरर्स आने वाली हैं, जो फाइनल रिजल्ट में हमको एरर्स मिलने वाली हैं, उन एरर को फाइंड करने के लिए बच्चा फिजिकल क्वांटिटीज के मैक्सिमम एरर्स को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। आप मेरे साथ एक नोट लिखिएगा। लिखिए व्हेन when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantities। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रफ कर देंगे बच्चा। इसी बात को बच्चा हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल्स लेके समझने वाले हैं। और हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चा? कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी के बाद L1 है जो कि लेंथ होने वाली है, जो कि मेजर की गई सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं L से। L1 बराबर हमको वैल्यू क्या दी गई है? 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और L2 की वैल्यू हमको दी गई है 9.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है बच्चा कि हम लोग को फाइंड करना क्या है कि देन फाइंड द सम डिफरेंस एंड परसेंटेज एरर इन ईच। तो पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चा। 11 की वैल्यू हमको क्या दी गई है? 11 इक्वल टू हमको दिया गया है 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू हमको दी गई है 9.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हम लोग को इनका जो है सबसे पहले एडिशनल फाइंड करना है, सम फाइंड करना है।
सम को हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, जेड से एक्सप्रेस कर देने वाले हैं। फिर डेल्टा जेड की वैल्यू हम लोग को पता है कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो ये फाइंड करते हैं L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या बोलने वाले हैं, जब भी आपको z फाइंड करना होता है उनके रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं। मतलब आप बोलने वाले हैं कि 10 प्लस 9 ऐड कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट एरर के साथ मैक्सिमम एरर के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1, हमारा फाइनल क्या आने वाला बच्चा, हमारा फाइनल देगा 10 और 9 19.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने जो है उनको ऐड कर लिया और एडिशन करने के बाद हमने फाइंड कर लिया बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था, हम लोगों ने सम कर लिया था और हम बात करते हैं डिफरेंस के लिए। अगर हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करने के हम लोग लिख देंगे L1 माइनस L2 फाइंड करना पड़ेगा। और हमने आपसे बोला था कि जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस करना हो उसके रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए रियल वैल्यूज में से रियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करने वाले हैं, 10.0 माइनस 9.0 प्लस माइनस, अब चाहे सम करना हो चाहे डिफरेंस करना हो, एरर्स को बच्चा हमेशा क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। तो एरर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 0.1 प्लस 0.1। फाइनल क्या आने वाला बच्चा, 10 माइनस 9 हमारा आने वाला है 1.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। हम लोगों ने ऐड भी कर लिया है, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है फॉर ऐड के लिए और फॉर सम के लिए, मतलब दोनों के लिए, ईच के लिए फाइंड करना है बच्चा। पहले फॉर सम के लिए फाइंड कर लेते हैं, फॉर सम के लिए फाइंड करते हैं। आप सबको पता है परसेंटेज एरर को हम लोग फाइंड कैसे करते थे, परसेंटेज एरर को बच्चा फाइंड करने के लिए फॉर सम परसेंटेज एरर हमको फाइंड करना है तो एब्सोल्यूट एरर हमारा जो होने वाला है हमारा बच्चा, उसको हम लोग जो है उसके मीन वैल्यू से कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, मीन वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आने वाला है, परसेंटेज एरर फॉर सम। ये क्या है बच्चा, परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं। कैसे आने वाला है, आप लिखने वाले हैं डेल्टा ए, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ए बाय ए एम था ना। और हमारा जो है फॉर सम के लिए जो है एरर कितनी आई थी, 0.2 आने वाली आई थी। मतलब आप फाइंड करेंगे 0.2 और उसकी जो एम था वो मीन वैल्यू रियल वैल्यू थी वो कितनी आई बच्चा, 19 निकल आई हुई है। 19.0 इनटू आप 100 करेंगे और अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका निकल जाता है 1.05%। आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1.05% मैक्सिमम एरर आने वाली है किसमें, फॉर सम के लिए। अब बात करते हैं फॉर डिफरेंस के लिए। फॉर डिफरेंस क्या आने वाला है, परसेंटेज एरर फॉर डिफरेंस। कैसे, फिर से वही बात कि डेल्टा ए L1 इंटू था, मैंने ए लिख दिया तो मतलब ने हम लोगों ने ए लेके पढ़ा हुआ था अपने क्वेश्चंस में पिछले लेक्चर में। डेल्टा ए बाय ए हम फिर से लिखने वाले हैं और हमारा इसमें डिफरेंस करने के लिए डेल्टा ए मतलब क्या था, कितनी आई हुई है हमारी, 0.2 आई हुई, कितनी आई है 0.2। और इसकी जो रियल वैल्यू आई हुई थी हमारी जो है मीन वैल्यू कितनी आई थी, 1.0 आई थी, 1.0। आप सबने इसको लिख लिया है और हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ गया 20% एरर निकल करके आ गया किसमें, सब्ट्रैक्शन करने में। यार इसको समझ पा रहे हैं ना कि ये ए डेल्टा क्या बन रहा है, ये एम क्या बन रहा है भैया, फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे लिखते हैं ना फिजिकल क्वांटिटीज को। ये ए क्या था, उसकी रियल वैल्यू थी, डेल्टा ए क्या है, उसमें होने वाली एरर्स होती है। मैक्सिमम इतनी एरर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इतनी एरर्स पॉसिबल हैं इस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने में। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम जो मल्टीप्लिकेशन पर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि मल्टीप्लाई करते समय एरर को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखने लिए हम लोग। एरर
प्रोडक्ट। अच्छा, एरर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते समय हमने सपोज किया हुआ कि हमारे पास टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी प्रेजेंट है, जिनको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके जो है उनको उनका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। उनमें मल्टीप्लाई करने पे एरर्स कैसे बिहेव करने वाला ये फाइंड करने वाले हैं बच्चा। z को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? z को तो हम लोग फाइंड कर लेंगे z इज इक्वल टू ab बाय मल्टीप्लाई कर लेंगे a और b के रियल वैल्यूज को, हमको z की रियल वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड हो जाएगी। a को हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ था? a को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया हुआ था a प्लस माइनस विद एरर के साथ हमने a प्लस माइनस डेल्टा a लिखा था, और b को हम लोगों ने विद एरर कैसे लिखा था? b प्लस माइनस डेल्टा b लिखा हुआ था। z की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, z इक्वल टू क्या होने वाला है? a b होने वाला, ये बात कंफर्म हो चुकी है। डेल्टा z की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। हम लोग क्या करना है? वी हैव टू फाइंड डेल्टा z इन डिवीजन। हम लोग जो है कि एरर्स कैसे आने वाले हैं वो फाइंड करने वाले हैं। चलिए फाइंड करते हैं। z को आप कैसे लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा? मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका किसका? a प्लस माइनस डेल्टा a का इन ब्रैकेट b प्लस माइनस डेल्टा b का। जब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और फिर क्या आने वाला है? प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी आ गया हम लोग का। बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। और अब हम लोग ने z प्लस माइनस डेल्टा z को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से एक्सप्रेस कर लिया है। आपने ऑलरेडी बोला हुआ है कि z इक्वल टू क्या होने वाला है? ab होने वाला है। आप एक काम करिए बच्चा, LHS को अपने लेफ्ट हैंड साइड को z से और RHS को ab से डिवाइड कर दीजिए। हम लिख दे रहे हैं डिवाइड LHS by z and RHS by AB। या किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। z बराबर क्या है? z बराबर AB है। दोनों साइड्स को हम लोगों ने z से करके डिवाइड कर दिया भाई। दोनों साइड्स को हमने क्या किया हुआ है? z से डिवाइड कर दिया हुआ है। अगर आप इसको z से डिवाइड करते हैं तो आपका आने वाला है 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू, इधर ab से करना है, आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस ab से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना यार, इसको हम लोग जो है ab से डिवाइड कर रहे हैं, b से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या? डेल्टा a बाय a प्लस माइनस इधर जो है b डिवाइड करेंगे a से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b था, a b से डिवाइड किए हुए हैं, मतलब आप बोलने वाले हैं इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा a बाय a इन ब्रैकेट डेल्टा b बाय b। चलिए इस तरीके से a b से निकाल कर इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, हमने ये लिख दिया। अच्छा, ये डेल्टा है क्या है? एरर्स हैं भाई। एरर्स तो ऑलरेडी क्या होती हैं? बहुत ही छोटी एरर्स होने वाली हैं। मेजर एरर कहाँ होता है? वैल्यू में वो मेजर कहाँ होने वाली? वो तो हमेशा स्मॉल छोटी होने वाली है। ये क्या है? डेल्टा है, एरर्स हैं। उसको आपने उसी के रियल वैल्यूज डिवाइड कर दिया है तो क्या हो गया? और छोटा नंबर हो गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन छोटे नंबर्स को बचा क्या करने वाले हैं? नेग्लेक्ट कर देंगे। और नेग्लेक्ट करने के बाद हमको देखो डेल्टा z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डेल्टा z बाय z इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। हम लोगों ने ये कौन सा फाइंड किया है? फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर को फाइंड किया गया है। एब्सोल्यूट एरर को
उसके रियल वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग को कौन सी वैल्यू फाइंड होती थी, रिलेटिव एरर फाइंड होती थी। तो आप क्या बोलने वाले हैं, फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, और यहां से आप जो है डेल्टा z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसको हम यहां लिख रहे हैं कि डेल्टा z इक्वल टू हमारा क्या आने वाला है बच्चा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, और इन बिगड़ वाला क्या आ जाएगा, z से आपने करने वाले इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना यार, आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जब भी आप एडिशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें एरर्स को फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल एरर को फिजिकल क्वांटिटीज के इंडिविजुअल एरर को ऐड कर लेंगे। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें एरर को फाइंड करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला रखा गया है कि डेल्टा a बाय a रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b करने वाले हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फाइनल रिजल्ट के रियल वैल्यू से। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो बात करते हैं डिवीजन के लिए, नोट कर लिया है, मैं रफ कर दे रहा हूं। अच्छा, आप यहां लिख लीजिएगा कि डेल्टा a एंड डेल्टा b आर वेरी स्मॉल, सो निग्लेक्ट। हम लोगों ने क्या कर लिया है, डेल्टा ए डेल्टा बी क्या थे, बहुत ही छोटी मेजर्ड वैल्यू थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको जो है नेग्लेक्ट कर दिया है, और नेग्लेक्ट करने के बाद जो अपना खूबसूरत सा आंसर हमने फाइंड कर लिया है। आपने इसको नोट कर लिया है, तो मैं रफ कर रहा हूं। डिवीजन में एरर्स को फाइंड करने से पहले हम लोग जो है क्वेश्चन लेके समझते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन में एरर्स को हमने फाइंड करना सीखा है, उसी टॉपिक पर क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है कि द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are 5.7 plus minus 0.1 and 3.4 plus minus 0.2 centimeter. Calculate the area of the rectangle with error limits. हमसे कह रहे हैं कि हमको एरर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, वो भी एरर लिमिट्स के साथ। आप सबको पता है बच्चा कि आपको जो लेंथ दिया गया है वो आपने लिखा हुआ है 5.7 प्लस माइनस 0.1, आपको जो वृत्त दिया गया है वो आप लिखने वाले हैं 3.4 प्लस माइनस 0.2। एरिया आपको निकालना आता है, एरिया जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमको जो है ए की वैल्यू तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मिल सकती है। हम ए बराबर क्या बोले बच्चा, 5.7 इनटू 3.4, इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है बच्चा वो मिलती है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या किया बच्चा, हम लोगों ने एरिया को फाइंड कर रखा है। अब हमको फाइंड करना है उसकी एरर फाइंड करनी है, डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपको डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करने का तरीका सिखाया था यार कि रिलेटिव एरर in A, delta A by A is equal to relative error in physical quantities को हमको करना है, ऐड करना है। ध्यान रखना, डिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स को फाइंड करने के लिए एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर्स को फाइंड करने के लिए एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एरर्स को फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर की बात करते हैं कि रिलेटिव एरर इन एरिया, या फिर जो भी आपका जो है हम लोगों ने जेड रखा था, तो रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। तो डेल्टा एल की वैल्यू को कितने में बचा, 0.1 बाय एल की वैल्यू कितनी थी 5.7 प्लस डेल्टा बी बाय बी बचे हम लोग कितने आने वाली है, डेल्टा बी हमारा क्या था 0.2, हमारी जो ब्रेथ कितनी है 3.4 है, 3.4। इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करें इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना बचा हमारा
0.34 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.2 को 5.7 से मल्टीप्लाई करिएगा, करके हमको जो वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चा, वो मिलेगी 0.34 प्लस इसका ऐसे होने वाला है 1.14 बाय 5.7 इंटू 3.4 और सॉल्व करके जो है हमको डेल्टा ए बाय ए की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है प्लस माइनस 0.34 प्लस 1 पॉइंट इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आने वाली है 1.314 और 448 1.48448314 बिल्कुल और 1 अपान मतलब 5.7 को और 3.4 में मल्टीप्लाई कर रखा था कितना आया था हमारा जो है 19.38। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया बच्चा, एरर्स को फाइंड कर लिया है, डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, रिलेटिव एरर फाइंड कर रखा है, हमको चाहिए डेल्टा ए। तो आप बोलने वाले हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.48 बाय 19.38 इंटू ए, और ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 19.38 19.38 से 19.38 का कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1.48। हम लोगों ने डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड कर ली है और हमारा जो डेल्टा ए आ चुका बच्चा कितना आ चुका है 1.48 सेंटीमीटर हमारा जो क्या आ चुका है वो डेल्टा ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अब आप जो है सीधा सीधा एरिया लिख सकते हैं, हमारा जो एरिया आने वाला बच्चा उसे आप कितना लिखने वाले हैं, एरिया इक्वल टू आप लिख देंगे, आप लिखने वाले हैं हमारा जो एरिया बन के आ रहा है विद एरर्स लिमिट के साथ लिखने वाले हैं 19.38 प्लस माइनस एरर्स कितनी है डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे फाइंड किया आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर मैं करने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले बच्चा। तो ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं करने वाला हूं, बिना स्ट्रेस लिए हुए बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से बहुत मन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चा, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करिएगा। बैकग्राउंड में आपको जो है सॉन्ग प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं फिर आपको सॉन्ग सुनाता हूं। द वोल्टेज अक्रॉस अ लैंप इज 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। हम लोग को वोल्टेज दिया गया है, कितना वोल्टेज बच्चा, हम लोग को V की वैल्यू दी गई है, कितनी आई है 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड द करंट पासिंग थ्रू इट इज, हमको जो करंट पास करा दिया बच्चा I की वैल्यू दी जा रही है, करंट की वैल्यू दी जा रही है वो हमारी है 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप। तो लैंप ने कितना पावर कंज्यूम किया हुआ है फाइंड करना है, हमको पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सबको बताया कि पावर छोटे क्या होता है, P इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट V इनटू I। P की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, डेटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करना सीखा हुआ है, बिना स्ट्रेस लिए हुए बहुत अच्छे से बहुत प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। स्टार्ट कीजिए, आपको वीडियो पॉज करके स्टार्ट करना है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं फिर भी। रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा एहो डगर ओह डगर मैं न रुकेगा, कर लिया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है अच्छा है, जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं वो ट्राई कर रही है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो स्ट्रेस लेने की कोई टेंशन नहीं है, आने वाले टाइम में आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। बच्चा P की वैल्यू हम लोग जल्दी फाइंड कर सकते हैं बच्चा, वोल्टेज की जो रियल वैल्यू लिखी गई है क्या लिखी गई है 6.0 इनटू
करंट की जो वैल्यू लिखी बच्चा वो लिखी गई है 4.0 4.0। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 into 4 क्या हो जाएगा 24.0 आ जाएगा हमारा, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं 24.0 वाट बोल देंगे। अच्छा पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है, सबको पता है। अब हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा पी की वैल्यू। भाई हम लोग को जो है एरर फाइंड करना है, डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड करना है। हमसे कहा था, हमने आपको हमेशा बोला हुआ है कि जब भी आपको जो है मल्टीप्लिकेशन करना है उसमें आप जो रिलेटिव एरर फाइंड क्या करें। रिलेटिव एरर इन P इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन V प्लस रिलेटिव एरर इन I, मतलब डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। तो याद ही नहीं करना यार, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो रिलेटिव एरर पहले आप फाइंड करेंगे। रिलेटिव एरर इन पावर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। इसका क्या होने वाला बच्चा डेल्टा V की वैल्यू हमको पता हमारी कितनी है 0.1 बाय V की वैल्यू कितनी है बच्चा 6.0 प्लस डेल्टा I बाय I वैल्यू को पता है, डेल्टा I हमारा क्या आने वाला है 0.2 बाय 4.0। और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इधर से मल्टीप्लाई करने वाले आ जाएगा 0.4061 इतना, मतलब मैं लिख रहा हूं 0.8 बाय 12 आ जाएगा, क्या जाएगा 0.8 बाय 12.0 हमने इतना लिख दिया हुआ है। अब यहां से आप जो है डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.8 बाय 12.0 इनटू पी बचा, पी यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी की वैल्यू हमारी कितनी थी पी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 24.0 वाट। 12 2 जा इतना हो जाएगा 12 2 जा 24 1.28 जा 16 1.6 वाट। ये हमने डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड कर ली है। और अब हम जो है पावर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चा। आप बोल सकते हैं पावर इक्वल क्या आने वाला आपका पावर इक्वल का फाइनल जो है विद एरर्स आप कैसे लिखने वाले हैं 24.0 प्लस माइनस एरर्स कितनी आई थी मैक्सिमम 1.6 वाट। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यार से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आपने भी कर लिया है, बहुत अच्छा है। जो नहीं कर पाए वो अगले बार ट्राई कर लेंगे बच्चा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाने वाले हैं जो है एरर ऑफ अ क्वोशिएंट और डिवीजन। डिवीजन में हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल था वही रूल का निकल के आने वाला है, डिवीजन पे आने वाला है। हम लोगों ने ऑलरेडी सपोज कर रखा कि हमारे पास टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैं। ए को हम लोगों ने बच्चा इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को हम लोगों ने इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हम लोग को जो है इनका डिवीजन करके जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड की वैल्यू तो हम लोग जो है डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, जेड इज इक्वल टू ए बाय बी करके। तो जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करने वाले बच्चा ए बाय बी करके हम लोग जो है जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे डिवाइड करके। हम लोग को अब फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यार जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करने वाले आप जो है बोल सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे भैया तो सॉल्व करने के बाद जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन का मिला हुआ था सेम रूल्स क्या आने वाला है डिवीजन क्या आने वाला है। मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा जेड की वैल्यू, ध्यान रखिएगा फिर से मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने क्या फाइंड किया था रिलेटिव एरर फाइंड किया था, और डिवीजन में भी हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं रिलेटिव एरर ही फाइंड करने वाले हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि रिलेटिव एरर ऑफ अ डिवीजन डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू क्या बोलने वाले बच्चा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा
बी बाय वी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं आपको यही वैल्यू क्या होने वाली फाइनली आपको मिलने वाली है कि रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन वी को आप ऐड कर देंगे, यहां से आपको जो है डेल्टा जेड की क्या होने वाली है वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा जेड का क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू जेड। फिर से आप समझ लीजिएगा कि जब भी आप एरर्स में प्रोपगेशन कर रहे हो, एरर्स में आप जो अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल है। उसमें करते क्या है, उसमें हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके फाइनल एरर फाइंड कर लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमारा एक अलग रूल है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। रिलेटिव एरर इन जेड मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे बच्चा रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे, सम ऑफ रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। समझ मेरी बात आ गई होगी कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करने वाले हैं, आप क्या फाइंड करेंगे बच्चा, आप फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर। क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे यार। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इस पे भी हम लोग डिवीजन पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होने वाला है कि अ फोर्स ऑफ 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन इज अप्लाइड over on a area of 0.32 plus minus 0.02 meter square. Calculate the pressure exerted over the area बच्चा, मतलब एरिया पर कितना प्रेशर लग रहा है हम लोग को फाइंड करना है। दिया क्या गया है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है। फोर्स हमारा क्या बच्चा 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन का फोर्स है हमारे पास। एरिया हमको पता है, हमारा जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 0.32 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर का हमारे पास क्या रखा है, एरिया रखा है। फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा पी की वैल्यू हम लोग जो है नॉर्मल सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, और पी बराबर क्या आ जाएगा 2500 बाय एरिया बचा, और एरिया हमारा कितना है 0.32 है। और आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा 781.25 वाट सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करते हैं आपको जो है तो आपको प्रेशर जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिल जाएगी 781.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड कर लिया है प्रेशर की वैल्यू, और अब हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा पी का। हमको दिमाग में तुरंत आएगा ये कौन सी कहानी चल रही है हमारी, ये चल रही है डिवीजन वाली कहानी। और हमको डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर फाइंड करने वाले हैं। रिलेटिव एरर इन पी मतलब डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू, हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन प्रेजेंट है, फोर्स प्रेजेंट है और एरिया प्रेजेंट है। मतलब हम बोलने वाले हैं डेल्टा एफ रिलेटिव एरर इन एफ फोर्स प्लस रिलेटिव एरर इन एरिया। वेरी गुड। और इसको सॉल्व करके जो है हम लोग जो है डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके जो है मुझे फाइनल आंसर बोलने वाले हैं कि डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आने वाली है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाली है। और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वो भी आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। लेकिन डेल्टा पी की वैल्यू कंफर्म आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ही करना है यार। अब यार कहां से दिक्कत आ रही है, मैंने सब कुछ बोल रखा है ना, क्या वैल्यू नहीं रख पाओगे। डेल्टा एफ की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा एफ की वैल्यू हमारे पास है 5, एफ की वैल्यू कितनी है 2500 प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.02 बाय एक वैल्यू कितनी है 0.32। क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे यार,
इसको सॉल्व करके डेल्टा पी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, जो आएगा उसको पी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पी की वैल्यू कितनी है 781.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ी है पर कर लेंगे यार, तभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं करेंगे बच्चा तो अपने अंदर से जो है दृश्य कैसे पैदा होगा, वो जनरेट करना ना, हमको मेहनत करनी है। कैलकुलेशन तो सीखना है, कैलकुलेशन तो फास्ट समझ आपकी भाई, मैं कैलकुलेशन यहाँ कैसे सिखा सकता हूँ, आपको खुद करना होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस कैलकुलेशन करने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जो है क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करके आपको समझाएंगे। क्वेश्चन क्या समझ लीजिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इज गिवन बाय R इज इक्वल टू Vi। आपको जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, क्या होता है वोल्टेज बाय करंट, अच्छा जहां पर V क्या है, V वोल्टेज है और I क्या है, करंट है। V और I की आपको वैल्यू इसकी जो है वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज और करंट का आपको क्या रखा है बच्चा, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करिए, लेकिन किस में, परसेंटेज एरर में फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे यार, जब आप जो है डेल्टा आर फाइंड करते हैं, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस जब भी आप फाइंड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज वैल्यू फाइंड हो चुकी है। जिन लोगों को परसेंटेज वैल्यू नहीं समझ में आती बच्चा कैसे फाइंड करते हैं, वो पिछले लेक्चर जरूर देख लेंगे। मैंने उसमें जो है एरर्स एक्सप्रेस में आपको समझाया था कि परसेंटेज एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर क्या होते हैं, सारी बातें कर रखी हैं। उस लेक्चर को जरूर वॉच कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको जो है सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चा, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करते रहिए, और पढ़िए और पढ़िए, पढ़ते रहिए।